सुहाना चमचम चमके चमचम चमके दरबार। क्या प्यारा है दरबार, हम सब मिल गाएं दरबार। आज खुशी की मुबारकबाद, हरियाणा हो ये सरदार। आज खुशी की मुबारकबाद, हरियाणा हो ये सरदार। क्या प्यारा है दरबार, हम सब मिल गाएं दरबार। क्या प्यारा है दरबार, हम सब मिल गाएं दरबार। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हमारे रतनगढ़ राज के महामंत्री भयभीत सिंह, जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से इनका इनाम देकर इन्हें आदर सम्मान के साथ दरबार से रुखसत कर दिया जाए। ठीक है मेरे धर्मी सम्राट, राज के राज दरबारी जी महाराज सम्राट का आदेश है कि कंचलियों को शाही खजाने से यथाउचित पुरस्कार देकर हर रोज की भात राज दरबार से रुखसत कर दिया जाए। जैसा आपका आदेश हुजूर। कंचनियों चलिए, एक एक करके बारी बारी से आइए, हमारे साथ चलिए। महाराज जी के देशानुसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाइए। महामंत्री भयभीत सिंह, आज शरे दरबार अपने रतनगढ़ राज्य के विषय में और अपनी प्रजा के विषय में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आदेश करें राजन, क्या जानकारी लेना चाहते हैं आप?
महामंत्री भयभीत सिंह जो हर माह की पूर्णिमा को मंदिर में दान जाता है, वो दान बराबर जाता है या कि नहीं जाता है? अवश्य बताएंगे राजन। सुनिएगा। तो साहजीदान मंदिर में और भेजवाता हूँ मैं साहजीदान। साहजीदान मंदिर में और भेजवाता हूँ मैं। फिक्र जाया कि महाराज करिए नहीं, सुबह से शाम तक और दौड़ा करता हूँ मैं। अपनी करनी में रखो कसरी। मेरे दानवी सम्राट हर माह को पूर्णिमा के दिन दान मंदिर में पहुंचा दिया जाता है। किसी को किसी प्रकार का शिकवा शिकायत नहीं है महाराज। महामंत्री भयभीत सिंह, तुमसे यही उम्मीद है और तुम अच्छी तरीके जानते हो हमारे उसी दान से हमारी गरीब और लाचार प्रजा जीती है, हमारे नाम की गुण गाती है। क्या बात है शकीर, कुछ कहना चाहते हो? फरमाइए, क्या कहना चाहते हो? क्षमा चाहता हूं महाराज, परंतु कहना अति आवश्यक है महाराज। अगर आज मैं वो बात कहूंगा नहीं महाराज, तो आप सच्चाई से अवगत कैसे होंगे महाराज? इसलिए गुस्ताखी माफ लो और सुनिए। अपमान है दान मंदिर में अब तक गया है नहीं, और सारे राजाओं ने कीना अपमान है। महाराज, बड़े अफसोस की बात है महाराज कि हर महीने की पूर्णिमा को आप मंदिरों में दान पहुंचाते हैं महाराज, परंतु इस महीने की पूर्णिमा को मंदिरों में दान नहीं पहुंचा महाराज। हाँ महाराज, मंदिरों में दान नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से आपकी बड़ी बेइज्जती हुई महाराज। और तो और पड़ोसी देश के राजाओं ने आपके सम्मान पर उंगली उठाई है राजन। सुनकर खून तो खौल गया, परंतु करता क्या। और सबसे शर्म की बात, सबसे अफसोस की बात कि भरा दरबार यह मंत्री भयभीत सिंह आपको झूठा आश्वासन दे रहे हैं, झूठी दिलासा दे रहे हैं। इनसे पूछिए महाराज कि आखिर इतनी बड़ी चूक हुई तो कहां से हुई? हाँ महाराज, जिसकी वजह से आपका सम्मान डिगा महाराज। मैं जानना चाहता हूं, और मैं ही नहीं आप भी जानिए महाराज कि आखिर ये गलती हुई कहां? इनसे पूछिए महाराज, किस महीने की पूर्णिमा को मंदिरों में दान क्यों नहीं पहुंचा? ये मैं क्या सुन रहा हूं? इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान नहीं पहुंचा? क्यों नहीं पहुंचा? आराम चाहते
स्थान ग्रहण करो। हुजूर, मैंने खजांची को आदेश दे दिया है, जब खजांची खजाने से दान नहीं निकालेगा तो इसमें हमारी क्या गलती है महाराज? खजांची ने मंदिर में दान नहीं निकाला तो तुमने मुझसे बताया है? नहीं महाराज। क्यों नहीं बताया? रामखोर, अगर यही बात तुम मुझसे बता देते तो इतनी बड़ी मेरी बेइज्जती नहीं होती। हर सम्राटों के सामने मैं लज्जित हो गया, शर्म से मेरा सर झुक गया। पड़ोसी देश के सम्राटों ने हमारे सम्मान पर उंगली उठाया है, वो भी तेरी वजह से। नालायक कहेगा, बहुत बड़ी तुम्हारी गुस्ताखी है। बुलाओ उस खजांची को, इसी वक्त बुलाओ। बिहारी लाल, जाओ खजांची को बुलाकर राज दरबार में पेश करो। महाराज की जय हो। आओ खजांची, ये बताओ कि मंदिर में दान कब निकाला जाता है? हुजूर, मंदिर में दान पूर्णिमा के दिन निकाला जाता है। इस महीने का दान क्यों नहीं निकला? महाराज, गुस्ताखी माफ हो। मेरी पत्नी गर्भवती थी और उसके पेट में अचानक दर्द उठा और मेरे पास संदेश आया और उसी वक्त मुझे अपने घर जाना पड़ा, इसलिए इस महीने का दान मैं नहीं निकाल पाया। तो तुम खजाना छोड़कर चले गए, किसी से बताकर गए हो? नहीं महाराज, मुझे किसी से बताने का टाइम ही नहीं मिला। हरामजादे, तुम्हें किसी से बताने का वक्त नहीं मिला और खजाना छोड़कर चले गए। कितनी बड़ी मेरी बेइज्जती हो रही है, वो भी तेरी वजह से। पड़ोसी देश के सम्राटों ने हमारे सम्मान पर उंगली उठाया है, हमारे उसी दान से हमारी गरीब और लाचार प्रजा जीती है, हमारे नाम की गुणगाती है। सुबह शाम उनके घर में चूहे जलते हैं तो वक्त की रोटी पाते हैं, और कितनी बड़ी बेइज्जती हो गई तेरी वजह से। नालायक कहीं का, खजाने का खजांची क्या बना दिया? लाट गवर्नर हो गए। हरामखोरो, खा खा करके मोटे हो गए। नौकरी से सस्पेंड कर दूंगा, बीवी बच्चे भूखे प्यासे मचाओगी। हरामखोर, खजाने की चाबी मुझे ला। और खजांची, कान खोल करके सुन लो, जो भी शख्स अपनी पद की गरिमा को नहीं समझता है, ऐसे शख्स को मेरे राज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। भैरव सिंह, इसे धक्के मारकर निकाल दो। हुजूर, गुस्ताखी माफ हो, ये खजांची की पहली गलती है, इसकी गलती को माफ कर दिया जाए महाराज। अगर इसे नौकरी से आप निकाल देंगे तो इसके बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे महाराज, इसको नौकरी से तो तुम इसकी सिफारिश कर रहे हो? गलतियां खुद कर बैठे हो और इसकी सिफारिश कर रहे हो। भयभीत सिंह, कहीं इसके पहले मैं न तुम्हें धक्के मार कर निकाल दूं। नालायक कहीं का, चोरी का चोरी करता है, ऊपर से सीना चोरी करता है, और सत्यजीत ने शिकायत कर दिया तो मिर्ची लग गई। हरामखोर भयभीत सिंह, इसी वक्त हमारी आज्ञाओं का पालन होना चाहिए,
इस खजांची को धक्के मारकर निकाल दो। मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता। क्या बात है सत्यजीत, और कुछ कहना चाहते हो? हाँ महाराज, एक निवेदन करना चाहता हूं महाराज। कैसे निवेदन है? सुनिए महाराज। घर में बेटा हुआ है, मैं घर जाऊंगा, एक दिन की मुझे छुट्टी दे दीजिए। छुट्टी दे दीजिए, मिलके बेटे से बॉर्डर चला जाऊंगा। सत्यजीत, ये तो खुशी की बात है। आज ये सब सुन करके हमें महान खुशी हुई है। अगर ये बात है तो तुम्हें एक दिन की छुट्टी मिलेगी और जाओ अपने बंगले पर अपने बेटे से मिलो और अपने बेटे से मिल करके तुम बॉर्डर के लिए रवाना हो जाना। और भविष्य तुम इसी वक्त भवन जाओ, हमारी महारानी से कह देना कि महाराज ने याद किया है। बिहारी लाल, जाओ महारानी जी को बुलाकर राज दरबार में पेश करो।